हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। आप सभी का स्वागत है इस पे जिसका नाम है विद्या आईआईटी नर्सिंग। तो क्या हाल चाल है बीएससी वालों? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं अच्छी ठीक ठाक से? कोई बात नहीं है, जैसा भी चल रहा है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी हम लोग क्लास को स्टार्ट करने की तरफ चलते हैं। आ जाओ। तो हमारी आज की टॉपिक है सिस्टम लेवल। क्या है? सिस्टम लेवल। सो यहाँ पे आप पूछोगे व्हाट इज द सिस्टम लेवल सर? ये सिस्टम लेवल क्या होता है? तो सिस्टम लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे सिस्टम की बात होती है। सर ये सिस्टम सिस्टम क्या होती है? सिस्टम तो बहुत बातें होंगी। हाँ, यहाँ पे आप बना लेना ऑर्गन सिस्टम लेवल। और ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होती है? जहाँ पे ऑर्गन सिस्टम की बात होती है उसे कहते हैं सिस्टम लेवल, यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या-क्या बातें होती हैं उसमें से पहली आती है आपकी कैसे बनता है ऑर्गन सिस्टम। फिर दूसरी आती है क्या-क्या होता है। फिर तीसरी पॉइंट आपकी आती है ये करता क्या है। जैसे कि क्या होता है आओ नीचे चलते हैं देखते हैं, फिर पीछे होके यहीं पे आएँगे। जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा होगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है जो कि मैंने क्या बोला पीछे मेरे भूल गया। अच्छा, यही होता है सिस्टम। मैंने बोला क्या होता है? ये होती है डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम। ये बनती है हमारी जैसे माउथ से, जैसे आपका ईसोफेगस से, जैसे आपका स्टमक से, जैसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये जितना मैंने पढ़ा अभी माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और यलाई, ये सब के सब आपके रिलेटेड ऑर्गन होते हैं और ये आपके होते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन ही होते हैं। जब ये एक साथ आते हैं तब ये एक सिस्टम को बनाते हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं और हम लोग इन्हीं को कहते हैं रिलेटेड ऑर्गन्स। फिर ये बनाते हैं आपका एक सिस्टम। पहली बात तो ये हो गई, कैसी बनती है मैंने बता दिया आपका रिलेटिव ऑर्गन से। क्या होता है ये बता दिए। अब नीचे आते हैं करता क्या है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, वो डाइजेशन करवाता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, वो साँस लेवाता है यानी कि रेस्पिरेशन करवाता है। और जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो वो चीज़ों को सर्कुलेट करवाता है। तो ये होती हैं क्या, कहाँ, क्या, कैसे और क्या। मतलब कैसे बनता है, क्या है और क्या करता है। ये तो हमने बता दिया, बिल्कुल बता दिया। तो अब यहाँ पे आते हैं कैसे बनता है, इसको एक डेफिनेशन से लिखा देते हैं। एक बार चार्ट दिखा देते हैं, एक बार आपको डायग्राम बना देते हैं। पहले हम डायग्राम पे चल रहे हैं कैसे बनता है। यहाँ पे रिलेटेड ऑर्गन्स आते हैं, कंबाइंस टुगेदर एक साथ आते हैं, देन ये फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। आज एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में काम आएगी, हेल्प मिलेगी। रिलेटेड ऑर्गन्स कंबाइंड टुगेदर, यानी कि अलग-अलग जो ऑर्गन्स हैं, रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, वो एक साथ आती हैं और वो बनाती हैं आपके फॉर्म एंड ऑर्गन सिस्टम। वो ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। अब आपका यहाँ पे डाउट आएगा कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? कुछ बच्चों को दिमाग में आएगा, कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं आएगा। तो अब मैं बताऊँगा कि आखिर सिस्टम है क्या? ये सिस्टम है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गन का। जो छोटे-छोटे ऑर्गन्स हैं जिनका काम फिक्स है, वो आते हैं एक साथ और परफ़ॉर्म करते हैं एक कॉमन फंक्शन को। कॉमन फंक्शन क्या है? डाइजेशन है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, ईसोफेगस मान के चलते हैं कि हमको एक काम करवाना है और वो करवानी है। जैसे कि एक कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयी होते हैं, उनका काम होता है कि इतना काम करें कि इस कंपनी की नाम और और वो चीज़ आए। वही हाल यहाँ पे होती है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे बात आती है 3 वर्ड की, है ऑर्गन्स, रिलेटेड ऑर्गन्स एंड आपका लास्ट आता है ऑर्गन सिस्टम। इन तीनों का समझ लो वर्ड, यहीं पे क्लास हम लोग एंड करेंगे आज। जो ऑर्गन्स होती हैं, ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू होती हैं। जैसे कि हमारा हाथ है, अलग-अलग अंगुली मिल के एक हाथ बनाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अलग-अलग टिश्यू मिलके एक ऑर्गन को बनाते हैं, जिसका काम स्पेसिफिक होता है। जैसे हार्ट हो गया, जैसे लिवर हो गया, जैसे पैंक्रियाज़ हो गया और जैसे आपका किडनी हो गया, जैसे आपका ब्रेन हो गया। ठीक, ये सारी बातें आपको ऑर्गन्स हो गए, इनका काम फिक्स है, एक ही काम करेंगे चाहे जैसे, ठीक?
बाकी रिलेटेड ऑर्गन्स का क्या होता है, ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एक ही काम के संबंधित काम को करते हैं, यानी कि डाइजेशन करवाना है, एक कंपनी के नाम को पद को बढ़ाना है। अब उसके लिए कोई कंप्यूटर चलाए, कोई पोछा लगाए, कोई बॉस की फाइल ट्रांसफर कराए, कुछ भी कराए, काम कुछ भी हो, बस काम क्या है, एंड गोल क्या है, कॉमन सबका क्या है, इस कंपनी की नाम और ऊँचाई पे जाए। वो है रिलेटेड ऑर्गन्स। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, उन्हीं लोगों से ये बनती है, जो पोछा लगा रहे थे, जो चीज़ों को भगा रहे थे, इधर से उधर लेके जा रहे थे, उन्हें कहते हैं और वही बनाते हैं आपका ऑर्गन सिस्टम, ठीक है? जैसे क्या-क्या हो सकते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा जाए, माउथ होगा, इसोफेगस होगा, स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा और लार्ज इंटेस्टाइन होगा। ठीक है? ये सारे के सारे आपके रिलेटेड ऑर्गन हैं, ये बनाते हैं सिस्टम को और वो सिस्टम एक कॉमन काम को करवाता है। सो इसी के साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं। बाकी हम लोग जब पढ़ेंगे लास्ट में और हम लोग का बच रहा है एक लास्ट टॉपिक जिसका नाम है होल बॉडी लेवल, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द खत्म करेंगे। बट अब इसके बाद कल आपका आएगा साइकोलॉजी की क्लास और इस क्लास को देख के मुझे ये बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रही है, आपको कनेक्शन बैठ रहा है कि नहीं और जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप चीज़ों को इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं। देखो, सबसे मेन अच्छी बात ये होती है कि इमेजिन कहाँ कर पा रहे हो, यहाँ पे कर पा रहे हो या फिर जब मैं बोर्ड पे पढ़ाता था वहाँ पे कर पा रहे हो, जहाँ पे भी कर रहे हो, वहीं से सीखना। मेन मुद्दा इमेजिनेशन होता है। बाकी इस क्लास को एंड करते हैं यहीं और आप सभी बताइए हमको कैसा लगा क्लास और बाय-बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर और सैल्यूट ऑफ यू और मिलेंगे हम लोग नए क्लास में। जो भी भूल रहे हैं, जो भी हो रहा है, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। बाकी क्लास कैसी लगी, इस पे फ़ोकस करिए और चीज़ें कैसी लग रही हैं और क्या इसको आगे कंटिन्यू किया जाए, इसको कमेंट में करिए, भर के लिखिए।